हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसे हम इन शॉर्ट आसियान कहते हैं। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही आसियान ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। लेकिन इसमें इंडिया, चाइना ये सब इंक्लूडेड नहीं है, जापान इंक्लूडेड नहीं है। मेनली जो इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ग्रुप है। इनकी भी फंक्शनिंग लगभग ईयू की जैसी ही है, जिसमें ये रीजनल पीस मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। ये सारी कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती हैं, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कोऑपरेट करती हैं, यानी कि कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक बूस्ट के लिए इन सब कंट्रीज ने कोऑपरेट करना स्टार्ट किया है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इसी पर्पस के लिए, जिसे आसियान कहा जाता है। उसी के बारे में हम आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे। आसियान इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फॉर्म्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक। अब आसियान जो है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनी? 8 अगस्त 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, फॉर्म हुई है। कहाँ पे? बैंकॉक में। बैंकॉक में ट्रीटी साइन की गई थी ऑन द क्रिएशन ऑफ आसियान। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रीटी है वो कहाँ पे साइन की गई? बैंकॉक में, और 1967 में 8 अगस्त 1967 को ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई। एम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड रीजनल सिक्योरिटी। आसियान ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है और इसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ करवाए इस एरिया में, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके इकोनॉमिक बूस्ट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। साथ ही साथ इस एरिया में पीस मेंटेन की जा सके, कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सके, और साथ ही साथ इनके सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। अब सिक्योरिटी की जरूरत कैसे पड़ी, क्यों है सिक्योरिटी की जरूरत? मेनली जो चाइना है, एशियन नेशंस में चाइना जो है वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है। इंडिया को भी चाइना से खतरा है, इन स्टेट्स को, इन छोटे छोटे नेशंस को भी चाइना से खतरा है। क्या प्रॉब्लम है कि चाइना कभी भी अटैक कर देता है। चाइना अपने एक्सपेंशन के लिए इन कंट्रीज पे अपना एक तरह से अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहता है चाइना, और इसी की वजह से इन सभी कंट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है चाइना की वजह से। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा वायलेंटली एक्शंस लेता है, एकदम से अटैक कर देता है। तो चाइना जो है वो अपने एक्सपेंशन के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसी की वजह से ये सारे जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इन्हें खतरा है, ये डेंजर में है। किसकी वजह से? चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना कभी भी इन पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर सकता है। और अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ही इन कंट्रीज ने आपस में ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये सब स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। यानी कि अगर सारी कंट्रीज इंडिविजुअली अगर लड़ रही होती, एक एक कंट्री अगर चाइना से लड़ रही है, तो चाइना इजीली हर एक कंट्री को हरा करके हर एक कंट्री पे अपना राज स्टैब्लिश कर लेगा, रूल स्टैब्लिश कर लेगा। बट जब सारी कंट्रीज साथ में आ जाएंगी, एकजुट हो जाएंगी, यूनिटी देखने को मिलेगी, तो चाइना को टक्कर दे सकते हैं ये सारी कंट्रीज मिलके। तो उसी पर्पसेस के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, आसियान ऑर्गेनाइजेशन, जो किसने बनाई? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इन्होंने ये जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्म किया। इन्हीं सारी कंट्रीज ने मिलकर ये आसियान ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और बाद में दूसरे मेंबर्स इसे ज्वाइन कर चुके थे। बाद में दूसरे मेंबर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। किन किन मेंबर्स ने? ब्रूनेई, जिसका पूरा नाम ब्रूनेई दारुसलाम है, फिर वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, इन 5 मेंबर्स ने बाद में जाके ज्वाइन किया किसे? आसियान को। तो सबसे पहले ये 5 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने आसियान फॉर्म किया, और बाद में जाके इन 5 नेशंस ने आसियान को ज्वाइन किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। तो इन टोटल 10 मेंबर नेशंस हैं किसके? आसियान ऑर्गेनाइजेशन के। एक्चुअली 10 मेंबर्स थे, क्यों? क्योंकि 2025 में रिसेंटली ही एक तिमोर लेस्टे नाम का जो नेशन है वो भी ज्वाइन हुआ है। कहाँ पे? आसियान कंट्रीज में। बट आपके एनसीईआरटी में ये 10 कंट्रीज मेंशन की गई हैं। तो ये 10 कंट्रीज हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट है आसियान के पर्पस के लिए। आसियान के मेंबर्स हैं ये सारी कंट्रीज जो साथ में कोऑपरेट करती हैं, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पीस मेंटेन करने की कोशिश करती हैं, इकोनॉमिकल बूस्ट के लिए काम करती हैं, फॉरेन अफेयर्स को लेकर डिसीजंस लेती हैं, साथ में मिलके पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान के? प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सभी कंट्रीज जो है, जितने भी मेंबर नेशंस हैं, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो उस पे लेके मेन फोकस रहता है आसियान का। मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। अब ये सारी जो कंट्रीज हैं इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो, ये सारी कंट्रीज पीसफुली एग्जिस्ट करें, पीसफुली रहें एक दूसरे के साथ, तो ये कौन मेंटेन करवाता है? यही आसियान ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे डिफरेंट कंट्रीज साथ में आके अपने इश्यूज सॉल्व कर सकती हैं और नेगोशिएशंस कर सकती हैं। तो आसियान जो है वो पीस मेंटेन करने की कोशिश करता है। इंक्रीज सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज साथ में रहें। ह्यूमन राइट्स हो गए, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। अब इस एरिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाती है इन सभी नेशंस के थ्रू, यानी नेगोशिएशंस किए जाते हैं डिफरेंट नेशंस के बीच में। अगर इन मेंबर नेशंस के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं तो सारी कंट्रीज मिल करके डिसीजंस लेती हैं और इन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो आसियान के भी लगभग वही सेम ऑब्जेक्टिव है जो हमें किसके देखने को मिले? यूरोपियन यूनियन के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस मेंटेन करना है, साथ ही साथ कॉपरेशन बढ़ा। यहाँ पे हमें सोशल एंड कल्चरल कॉपरेशन भी देखने को मिल रहा है। देन हमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करनी है। यही सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे यूरोपियन यूनियन के भी, और आसियान के भी यही ऑब्जेक्टिव्स हैं। आसियान वे। अब आसियान वे क्या है? इट इज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ आसियान, यानी कि आसियान का अपना खुद का तरीका है काम करने का और उसी को कहा जाता है आसियान वे। डिसीजन मेकिंग बाय कंसल्टेशन, यानी हर एक मेंबर नेशन के साथ कंसल्ट करके तब जाके डिसीजंस लिए जाएंगे, यानी फुल ऑन डिबेट एंड डिस्कशंस होती है सभी मेंबर नेशंस के बीच में, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। उसके बाद क्वालिटी डिसीजंस लिए जाते हैं कहां पे? आसियान में, जिससे सभी कंट्रीज जो है उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाए और सही डिसीजन लिया जाए। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, यानी सॉवरेनिटी मतलब एक कंट्री आजाद है, यानी कोई एक नेशन है जो आजाद है अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए, तो उस कंट्री को सॉवरेन नेशन कहा जाएगा। तो सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं आसियान नेशंस। आसियान नेशंस जो है ये क्या कहते हैं कि हर एक कंट्री जो है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, इंटरनल अफेयर्स को खुद हैंडल कर सकती हैं। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, यानी कि इंटरनल मैटर्स जो है किसी कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी से नहीं रहेगा। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, ये इंटरफेयर नहीं करेगा किसी एक नेशन के इंटरनल अफेयर्स में। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जैसे टेररिस्ट अटैक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, टेररिज्म की ग्रोथ, या फिर कोई भी ऐसे दूसरे हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसके थ्रू इंटरनेशनल अफेयर्स को हार्म पहुंच सकता है, जिसके थ्रू डिफरेंट कंट्रीज को हार्म पहुंच सकता है, तब जाके एक्शन जरूर लिए जाते हैं आसियान नेशंस के थ्रू। आसियान एज एन इकोनॉमिक पावर। अब आसियान जो है ये इकोनॉमिक पावर कैसे है? फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, यानी ये सारी जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर नेशंस हैं आसियान के, ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, यानी ये अपने ग्रोथ फेज में है, डेवलपमेंट फेज में है। ये सारी इकोनॉमीज बहुत रैपिडली बूस्ट होती जा रही है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है इन सभी कंट्रीज की इकोनॉमी की। फॉर्मेशन ऑफ आसियान फ्री ट्रेड एरिया और FTA टू प्रमोट फ्री ट्रेड। अब आसियान फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया है जिसे हम FTA कहते हैं। अगर फ्री ट्रेड एरिया लिखा है तो FTA शॉर्ट फॉर्म होगी, लेकिन आसियान फ्री ट्रेड एरिया इसे कभी कभार AFTA भी लिखा जाता है। तो समटाइम्स AFTA लिखा आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में और समटाइम्स FTA लिखा आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही बात हो रही है, आसियान का फ्री ट्रेड एरिया, उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये जो फ्री ट्रेड एरिया है ये बनाया गया है। फ्री ट्रेड एरिया क्या है? ये भी ग्रुप है उन कंट्रीज का जिनके ट्रेड है, ट्रेड रिलेशंस हैं किसके साथ? आसियान नेशंस के साथ। जो आसियान नेशंस हैं वो क्या करते हैं? फ्री ट्रेड करते हैं अपने आपस में, आपस की कंट्रीज में सारे मेंबर नेशंस जो है इनके बीच में फ्री ट्रेड होता है। साथ ही साथ डिफरेंट दूसरे भी नेशंस हैं जैसे चाइना एंड इंडिया, इनके साथ भी ये फ्री ट्रेड करते हैं, जिसके थ्रू इन सभी कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती
जाती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती, यानी कि इकोनॉमिक बूस्ट के लिए ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई, फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया आसियान में। तो आसियान की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रैपिडली बूस्ट कर रही है। अब आसियान क्या है, आसियान वे क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया। अब इसके मेनली किन किन एरियाज के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं, अब किन कंट्रीज के साथ आसियान के ट्रेड रिलेशंस हैं, स्पेशली इंडिया, चाइना एंड यूएसए। ये वो सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस हैं आसियान नेशंस के। आसियान रीजनल फोरम, अभी हमने पहले पढ़ा आसियान वे, यानी आसियान के काम करने के तरीके को कहा जाता है आसियान वे। अब हम पढ़ेंगे आसियान रीजनल फोरम और ARF। अब ये क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बनाया गया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 में ये जो प्लेटफॉर्म है ये एस्टैब्लिश किया गया फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। अब सिक्योरिटी पर्पसेस इसमें मेनली डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स जैसे हमने देखा चाइना से काफी ज्यादा खतरा रहता है इन सारी कंट्रीज को, आसियान नेशंस को, तो चाइना इनके लिए डेंजर जोन है जो अपना रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है इन साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस में। तो उनसे बचने के लिए ये फोरम बनाया गया, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। साथ ही साथ दूसरे जो इंटरनल अफेयर्स हैं, इंटरनल जो थ्रेट्स हैं, उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जैसे टेररिज्म की ग्रोथ होती है तो उसे रोकने की पूरी कोशिश की जाती है आसियान रीजनल फोरम के थ्रू। इस प्लेटफॉर्म पे सारी जो कंट्रीज है वो मिलके क्या करती हैं, डिसीजंस लेती हैं, इन इश्यूज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हैं, ऐसे इश्यूज को जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, जो थ्रेट क्रिएट करते हैं, जो कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है इस प्लेटफॉर्म में। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि इस रीजन में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं या वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो ऐसे इश्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है इस प्लेटफॉर्म में, यानी आसियान रीजनल फोरम के थ्रू। अब आसियान एज अ सेंटर ऑफ पावर और कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, यानी जो यूएसए की पावर को चैलेंज कर सके ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कंट्रीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था यूरोपियन यूनियन, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंज प्रोवाइड करता है किसे, यूएसए को, जो यूएसए की पोजीशन ले सकती है जो ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकंड नंबर पे जो ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्लोबल लेवल पे, वो कौन सी है, आसियान। अब आसियान जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आसियान इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी कि ये एक इकोनॉमिक पावर है, इन सभी कंट्रीज की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ये सारी कंट्रीज बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हैं और इसी की वजह से ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉर्पोरेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में क्या हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है इस एरिया का। हमने क्या देखा था, वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री हम किसे कहते हैं, जो जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी हो, इकोनॉमिक पावर भी हो, साथ ही साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इन्फ्लुएंस कर रही है अपने आसपास के एरियाज को, साथ ही साथ मिलिट्री भी अच्छी खासी है, आउटस्टैंडिंग आर्मीज ये मेंटेन करते हैं, सोल्जर्स काफी ज्यादा होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज साथ में कोऑपरेट कर रही हैं, पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इकोनॉमी भी बूस्ट कर रही है। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एक सेंटर ऑफ पावर है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी यूएसए को चैलेंज कर सकती है। रीजनल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, इस एरिया में पीस मेंटेन करने की कोशिश की गई है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन मेजर पावर्स, अब जो मेजर पावर्स हैं इस वर्ल्ड में, जो मेजर पावर्स हैं जैसे कि जो यूएसए हो गए, इंडिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज जो है, इन सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आसियान, जहां पे ये सारी कंट्रीज आपस में साथ में मिलके इन सभी कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साथ में मिलके आपस में नेगोशिएशंस कर सकते हैं, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, आसियान। तो इसीलिए आसियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने आसियान को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा, हमने आसियान के फॉर्मेशन की कहानी देखी पूरी, आसियान कैसे फॉर्म हुआ, कैसे ये काम करता है, इसकी फंक्शनिंग के बारे में हमने देखा, दैट इज आसियान वे, इसका खुद का यूनिक वे है काम करने का, फंक्शनिंग जो है इसकी बहुत यूनिक तरीके से इसकी फंक्शनिंग देखने को मिलती है हमें आसियान की, जहां पे ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सिमिलैरिटी भी हमें देखने को मिलती है, आसियान और यूरोपियन यूनियन में हमें सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद आसियान का काम करने का तरीका खुद में ही यूनिक है, डिफरेंट तरीके से ये काम करती हैं आसियान नेशंस और साथ में कोऑपरेट करती हैं, एक दूसरे के इंटरनल
अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करती। तो ये है आसियान वे। फिर हमने आसियान रीजनल फोरम के बारे में पढ़ा जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बनाया गया था। आसियान के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा। अब ये देखा कि आसियान इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।